मैं इन सभी बातों के बारे में कहूंगा जो इस समय चल रही हैं कि हमारे सीईओ स्पष्ट रूप से हमें अपडेट करेंगे कि वह हमें क्या बताना चाहते हैं। बाकी सब बस यही है। ये बस एक अफवाह है। जब तक हम इसे उनसे नहीं सुनते तब तक ये बस यही है। कल किसी ने मुझसे संपर्क किया और कहा, रेड, तुम अपना टाइटल कब बदलने वाले हो आपके यूट्यूब चैनल का, क्योंकि इसे अब ऑन पैसिव नहीं कहा जाएगा। मुझे ये नहीं बताया गया है, इसलिए मुझे इसे बदलने का कोई इरादा नहीं है। और अगर कंपनी का नाम भविष्य में बदलता है तो क्या यह वास्तव में मायने रखता है? जो व्यवसाय मॉडल ऑन पैसिव करने जा रहा है वह अभी भी वही है। कई कंपनियां अपने नाम बदलती हैं। आपको केवल दो सबसे बड़ी कंपनियों पर ध्यान देना है जो हम आज सोशल मीडिया के दृश्य में देखते हैं। उन्होंने अपने नाम बदल दिए हैं। क्या इससे उनके काम करने के तरीके में बदलाव आया है? क्या इससे उनके संचालन के तरीके में बदलाव आया है? नहीं, इससे कुछ नहीं हुआ। फेसबुक को देखो जो अब मेटा है, ट्विटर को देखो अब एक्स है। उन्होंने अपने नाम बदले हैं और कुछ भी नहीं बदला। ये शायद होने वाला है। अफवाहें कहती हैं कि यह होने वाला है, लेकिन हमने अपने सीईओ अशबी फराह से यह नहीं सुना। मैं निश्चित रूप से कुछ और नहीं जानता, और जब तक मुझे कुछ और नहीं बताया जाता मैं इसे ऑन पैसिव ही कह रहा हूं, और यही है जिस पर मैं कायम हूं। तो चलो दोस्तों, हम जो मानते हैं और जो सुनते हैं उसके प्रति सतर्क रहें, और चलो इस ज्ञान के साथ सहज रहें कि हमें समय पर, उचित समय पर वह सब कुछ पता चल जाएगा जो हमें जानने की जरूरत है। मुझे यकीन है कि जब कंपनियां कुछ करती हैं तो वे अपने उपयोगकर्ताओं से पहले यह नहीं पूछती कि क्या होने वाला है। वे चीजें बाहर नहीं लीक करते ताकि उन्हें पहले से पता हो सके। वे बस आगे बढ़ते हैं और कर देते हैं, और फिर ये बड़ी खबर बन जाती है ना? मुझे पूरी तरह से यकीन है कि हमारे सीईओ हमें बताएंगे जब हमें जानने की जरूरत होगी। तो कृपया परेशान ना हो। लिपटे हुए, खींचे हुए या शायद नीचे ले जाए गए ऐसे खरगोश के बिलों की जड़ें जिनके बारे में आपको जानने या जाने की जरूरत नहीं है। बस इस बात पर बहुत आत्मविश्वास रखें कि हमारे पास एक सीईओ है जो अपने पूरे प्रयास और सर्वश्रेष्ठ तरीके से ऑन पैसिव 2.0 चरण 2, जिसे आप जो भी कहना चाहें उसे जल्द से जल्द वास्तविकता में लाने के लिए काम कर रहा है। उसके लिए इसे करना शारीरिक रूप से संभव है। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है कि हमें उनसे एक डेट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए उस विषय पर चलते हैं जो है हमारे सीईओ में जो पॉपअप हमने देखा था उसे फिर से देखना। सबसे पहले हेडर, इसीलिए बूम है। ठीक है, उन्होंने ये एक उद्देश्य के लिए रखा, और इसका असली उद्देश्य हमें फिर से ऊर्जा देना था कि आगे चलकर इस कंपनी ऑन पैसिव में क्या होने वाला है। चिंतित है। उन्होंने हम सभी को नया साल मुबारक कहा और उन्होंने इस पर वास्तव में जोर दिया। यह हम सभी के लिए एक दिल से दिया गया संदेश था, और उन्होंने हमें स्वास्थ्य, धन और समृद्धि की शुभकामनाएं दी और हम सभी को नया साल मुबारक कहा। उन्होंने यह भी कहा, चलो इस साल को शानदार बनाते हैं। अब से पहले कि लोग कहना शुरू करें, हमने काफी देर तक इंतजार किया है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये कौन है? उन्होंने हमें यह भी कहा, चलो इस साल को शानदार बनाते हैं। उन्होंने कहा, यहां हमारे लिए कुछ टिप्स हैं, ठीक है, साल के लिए। अब ये टिप्स, जाहिर है हमने इनमें से कुछ पहले सुने हैं, लेकिन वह हमें ये बिल्कुल इसी कारण बता रहे हैं। मैं अब आपसे उन अफवाहों के बारे में बात कर रहा हूं जिन्हें आप में से कई लोगों ने शायद सुना होगा और सोच रहे होंगे कि वे सच हैं। सच ये क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। बाकी सब, वह कहते हैं अपने समय को व्याख्याओं में बर्बाद मत करो। लोग केवल वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। यह कहावत कितनी सच है। हमने आप लोगों से कितनी बार कहा है, कई मौकों पर, कि जब हमारे सीईओ का वेबिनार होता है तो कृपया सुने कि वह क्या कहना चाहते हैं। क्यों? इसी कारण से लोग उन शब्दों या अपडेट्स को सुनने के
लिए ध्यान दे रहे हैं जो वे सुनना चाहते हैं, और अगर वे शब्द जो वे सुनना चाहते हैं नहीं कहे गए तो क्या होगा? उन्होंने बाकी की बातें भी नहीं सुनी क्योंकि उन्होंने लगभग से ब्लॉक कर दिया है। इसलिए अपने समय को व्यर्थ मत करो। लोगों को यह समझाने की कोशिश करते हुए कि तुम अभी भी यहाँ क्यों हो। लोगों को यह समझाने की कोशिश करते हुए अपना समय बर्बाद मत करो कि तुम अभी भी यहाँ क्यों हो। इतने समय बाद और तुमने कोई पैसे नहीं कमाए, इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये केवल आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप अपने भाग्य के स्वामी। ये किसी और पर निर्भर नहीं है कि वह तय करे कि आप सही हैं या गलत। ये किसी और पर निर्भर नहीं है कि वह तय करे कि आप सही काम कर रहे हैं या नहीं। ये आपके ऊपर है कि आप तय करें कि क्या आप इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, अब से इसके परिणाम तक देखना चाहते हैं। दूसरे लोग छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपकी पीठ मोड़ लेते हैं। मुझे विश्वास है कि यह इंटरनेट में होने वाला सबसे बड़ा बदलाव होगा जो बहुत बहुत लंबे समय तक होने वाला है। उन्होंने यह भी कहा कि जब आप अपने जीवन की कहानी लिख रहे हो तो किसी और को कलम ना पकड़ने दें। यह उस बात के साथ हाथ में हाथ डालकर चलता है जो मैं कहना चाह रहा हूं, कि दूसरों को ऐसा करने की अनुमति ना दें। सोचिए कि आपकी जिंदगी का असली मतलब क्या है और आप कितनी चीजें करने की कोशिश करेंगे अगर आपको पता हो कि आप असफल नहीं होंगे। मुझे लगता है कि इसका जवाब है, अगर आपको पता होता कि अंत में सफलता मिलेगी तो आप बार बार कोशिश करते रहते। जब एडिसन अपने बल्ब बना रहे थे, क्या आपको लगता है कि उन्होंने 10 बार के बाद हार मान ली? क्या उन्होंने 20 बार के बाद हार मान ली? क्या उन्होंने 100 बार के बाद हार मान ली? क्या उन्होंने 500 बार बाद हार मान ली? नहीं, उन्होंने हार नहीं मानी, वह चलते रहे। और जब उन्होंने 1000वीं बार यह किया तो क्या हुआ? यह एक सफलता थी, क्योंकि उसे अपने दिल में गहराई से पता था कि यह संभव है। और वास्तव में समझना कि वह क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अशमीत फराह के साथ निश्चित रूप से बहुत कुछ पंक्तियों के बीच पढ़ने की जरूरत होती है। यह उसकी स्वभाव है। यह जिस तरह से वह हमसे बात करता है, इसमें से बहुत कुछ पहेलियों में है। लेकिन एक बात निश्चित है, वह सही बात का मतलब रखते हैं। वह हमेशा हम सभी के लिए सबसे अच्छा सोचते हैं, और यही वजह है कि वह अपनी पूरी क्षमता के अनुसार जो कर रहा है उसे कर रहा है। वह हमें ऑन पैसिव फेज 2.0 पर कुछ देने वाले हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, ताकि हम अंततः ऑन पैसिव पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर अपने खुद के व्यवसाय के साथ आगे बढ़ें, सभी उपकरणों और सभी सेवाओं का लाभ उठाएं, ताकि हम अपने लिए और अपने परिवार के बाकी सदस्यों के लिए विरासतें बना सकें। आज मेरे साथ रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।